यहाँ बड़ा सुंदर सा जी महाराज भाव वर्णन करते हैं। अब यहाँ पूछा गया किस प्रकार भगवान श्री राम ने शिव भक्ति की, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण शिव जी की भक्ति की है। ये कथा भी सविस्तार में कही है। विष्णु भगवान ने जिस प्रकार शिव जी की उपासना या व्रत किए हैं वो सारे क्रम सुना है। हमें ये क्रम भी सुनाइए कि राम ने ईश्वर की पूजा की, रामेश्वर भगवान विराजमान हुए हैं तो क्यों की, क्या कारण रहा। आप सभी को विदित है पूरे जगत के ईश्वर कौन है, राम। और राम के ईश्वर कौन है, भगवान शिव। और राम ने रामेश्वरम जो स्थान है समुद्र के तट पर जब सेतु निर्माण हुआ था उसमें भगवान ने अपने ईश्वर की पूजा की थी। और अपने ईश्वर की पूजा की तो भगवान शिव का नाम पड़ा, राम के ईश्वर हुए तो रामेश्वर। ये राम के ईश्वर हैं। अच्छा एक और बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, समझना सब लोग। भक्ति में चरित्र भी देखा जाता है। क्या सबसे मेन तो चरित्र आचरण ही है। रावण किसकी पूजा करता था, जोर से बोलो। हाँ लोग कहते रहते हैं रावण विद्वान था, विद्वान था, विद्वान था, तो असो विद्वान तो कहीं, इसको विद्वान कहते हैं। विद्वान होता तो राम जी को आना पड़ता क्या वध करने के लिए। उसको ज्ञान का अजीर्ण हो गया था, और जिसको ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है वो रावण जैसा हो जाता है। और जो रावण जैसा हो जाता है उसका विनाश करने के लिए राम जी को महाराज अवतार लेना ही पड़ता है। और समझने वाली बात क्या है, शास्त्र कह रहा है राम जी और रावण की राशि अलग अलग थी। क्या लोग राशि देखते हैं, पंडित जी देखो ना कुंडली, कुंडली से कहीं हो कर्म में होनो। अब कर्म ही नहीं है तो क्या कुछ नहीं होना है। अब ईश्वर दोनों के एक थे। रावण पूजा किसकी करता था, शंकर जी की। और राम जी किसकी पूजा करते थे। अच्छा राम जी तो फूल चढ़ाते थे, बस फूल ही चढ़ाए थे। रावण ने सर चढ़ा दे उसकी पूजा बड़ी, कि फूल चढ़ाए उसकी पूजा बड़ी। बड़ी पूजा तो रावण की थी। पर ध्यान देना, भले कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो और कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, अगर उसका आचरण, उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो भले ही सोने की लंका होगी तो वो भी भस्म हो जाया करेगी महाराज। उसे विद्वान नहीं कहती दुनिया। तो यहाँ बहुत ध्यान देना। पूछा था ना रावण का, जब भगवान ने वध किया था तो रावण तो कह ही रहा था कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। किनसे, क्योंकि बल वैभव में तुमसे अपने में देखिए दिखाई है। तो कारण क्या रहा, श्री राम समर में विजय आपने पाई है। बल मेरा ज्यादा था। बल में किस में ज्यादा था, इसकी 2 भुजा उसमें कि जिसमें 20 भुजा। 20 भुजा थी रावण की। और वैभव मेरा ज्यादा, उम्र में बड़ा कौन, बल वैभव में तुमसे अपने में देखिए दिखाई। फिर कारण क्या रहा श्री राम, जो विजय आपने पाई। आप कैसे जीते, मैं कैसे हारा। तो राम जी कहने कुछ सोचना, तू भी सोच, अमरावती वाले आप भी सोचो, क्या कारण था रावण हारा। रावण कह रहा है मेरे संग सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। और मान लिया जाए कि आपने किसी भगवान की आराधना करी हो 14 साल वन में रहकर, तो इष्ट तो दोनों के शंभु, और सिर चढ़ाकर मैंने पूजा। तुमने उन पर कभी रुधिर की एक बूंद भी ना कभी चढ़ाई थी। तो कारण क्या रहा, श्री राम समर में विजय आपने पाई है। और कर्म में जाति नहीं देखी जाती है, ध्यान देना। रावण कह रहा है उत्तम विप्रवंश मेरा, तुम रघुवंशी सन्यासी हो। क्या कह रहा है, उत्तम विप्रवंश मेरा, तुम रघुवंशी सन्यासी हो। और मेरे अंग विलास पूर्ण तुम तापस वेश उदासी हो। तुमने अपने जीवन में कुटिया भी नहीं बनाई है। मैंने तो सोने का गढ़ लंका बसा दिया, तुमने अपने जीवन में कभी महाराज एक कुटिया भी नहीं बनाई है। तो कारण क्या रहा, श्री राम समर में विजय आपने पाई है। क्या कारण था, रावण कहता है ना एक कारण। राम जी कहने सोच ले, बोले प्रभुता मेरी थी विनीत, बस बात बात में बड़ी चढ़ी। प्रभुता मेरी थी विनीत, बस बात बात में बड़ी चढ़ी। और चरित्रहीन में रहा कमी, ये अंत समय में समझ पड़ी। चरित्र बल ने विजय माल श्री राम तुम्हें पहनाई है, और कारण यही श्री राम समर में विजय आपने पाई है।
कई कारण तो इसका चरित्र अच्छा होता है ना महाराज, वो सेना वाले सोने के गढ़धारी महाराज लंका के जो रावण को भी पराजित कर सकता है। एक बल था राम जी का, कौन सा? चरित्र का बल। और जिसका चरित्र खराब होता है ना, उसके लाखों लाख करोड़ों करोड़ सेना के सहित उसका सर्वनाश हो जाता है, और उसके सोने की गढ़ लंका भी जलकर राख हो जाया करती है। इसलिए विद्वान विद्वान नहीं था, विद्वान होता तो उसको कुकर्म करते हो कहीं, क्यों जी? राम आजकल कलयुगी लोगों को क्या पता क्या हो गया, कहीं कहीं बोलता रहे, बोले हर हर, बहुत ध्यान देना।